चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं निषेचन के बारे में। निषेचन होता क्या है, ठीक है, अच्छे से हम समझेंगे इसे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आया तो नहीं है, लेकिन ये इस बार आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाले ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर जुड़ जाना, ठीक है। तो चलिए समझते हैं निषेचन होता क्या है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, ये होता क्या है, ठीक है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संयोग या सम्मिलन निषेचन कहलाता है। कहने का मतलब है यहाँ पर नर युग्मक और यहाँ पर मादा युग्मक ये दोनों मिलते हैं, तभी क्या होता है, इन दोनों में निषेचन होता है। तो यही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। इस यहाँ पर आपको एक टाइप से यहाँ पर समझना होगा। यहाँ पर नर युग्मक शुक्राणु होते हैं और एक में क्या होते हैं, मादा युग्मक अंडाणु होते हैं। ये दोनों आपस में मिलते हैं और यहाँ पर एक नया जीव बनाने की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। मतलब यहाँ पर नया जीव बनने की यहाँ पर शुरुआत होती है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। एक बार और मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, नर युग्मक मेल है और मादा युग्मक क्या है, फीमेल है, ठीक है। यहाँ पर नर युग्मक आपको पता ही होगा, ये क्या होते हैं, मेल होते हैं, और मादा युग्मक क्या होते हैं, जो फीमेल होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। इनमें स्पर्म होते हैं नर युग्मक में, और मादा युग्मक में क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं, ठीक है। आपको इस टाइप से याद रखना है। तो इनमें क्या होता है, इन दोनों जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, निषेचन होता है, ठीक है। ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, निषेचन होता है। कहने का मतलब है यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे, यहाँ पर नया जीव बनने की यहाँ पर शुरुआत होगी। तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संयोग या सम्मिलन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। यहाँ पर आपको डायग्राम में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बाईं और एक नर जनन कोशिका दिख रही होगी। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पर्म सेल है और एक है एग सेल, क्या है, एग सेल है। एक स्पर्म सेल जो कि मेल होता है और फीमेल क्या होता है, एग सेल, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है। यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक शुक्राणु कोशिका है और एक है अंडाणु कोशिका, ठीक है। चलिए अब इन्हें समझ लेते हैं। दोनों के मिलने पर जो नई कोशिका बनती है, ठीक है, इन दोनों के मिलने पर, मतलब इन दोनों के मिलने पर जो नई कोशिका बनती है उसे क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज, जाइगोट, ठीक है। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। मतलब शुक्राणु अंडाणु से मिलकर निषेचन होता है। शुक्राणु अंडाणु से मिलकर क्या यहाँ पर होता है, निषेचन होता है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। जैसे कि पौधों में भी इसी टाइप का निषेचन होता है, जैसे कि पौधों में, जानवरों में, मनुष्य में भी इसी टाइप का निषेचन होता है। जैसे कि पौधों में कैसे होता है, परागकण नर कोशिका अंडाशय के अंदर जाकर परागकण क्या करते हैं, नर कोशिका अंडाशय के अंदर जाकर अंडाणु मादा कोशिका से मिल जाता है, ठीक है। उसमें क्या होती है, एक पोलन ट्यूब होती है, उसके जरिए जाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, ये अंडाणु मादा कोशिका से मिल जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। जैसे ही वो अंडाणु कोशिका से मिलेगा, वहाँ पर क्या बनेगा, बीज का फॉर्मेशन होगा, मतलब वहाँ पर बीज बनेगा। तो इसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इसी टाइप में मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर नर युग्मक शुक्राणु और यहाँ पर मादा युग्मक अंडाणु जब मिलते हैं, दोनों में क्या होता है, निषेचन होता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इस टाइप से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर निषेचन होता क्या है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने आपको सारा समझा दिया है कि निषेचन होता क्या है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।